ब्लैक होल ये ब्रह्मांड की सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमय चीजों में से एक है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। ये है ब्लैक होल, स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अजेय होता है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से आया है, जो गुरुत्वाकर्षण को भारी चीजों की वजह से स्पेस टाइम में आने वाले कर्वेचर के रूप में वर्णित करता है। ये कॉस्मिक चीजें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। ब्लैक होल केवल थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स नहीं हैं, उन्हें आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभावों के माध्यम से इनडायरेक्टली देखा गया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में और गहराई से उतरते हैं, ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, सितारों के विकास और स्पेस टाइम के ढांचे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रकट करने का वादा करता है। ब्लैक होल के बनने का सबसे कॉमन तरीका है एक विशाल तारे की मृत्यु। तारे कॉस्मिक भट्टियां हैं जो अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं और जबरदस्त ऊर्जा छोड़ते हैं। ये ऊर्जा आउटवर्ड प्रेशर बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के इनवर्ड पुल को संतुलित करती है। हालांकि जब हमारे सूर्य से कई गुना विशाल तारा अपने न्यूक्लियर फ्यूल को समाप्त कर देता है, तो यह नाजुक संतुलन टूट जाता है। कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है और यदि तारा पर्याप्त विशाल है तो यह पतन बेरोक टोक जारी रहता है। कोर अंदर की ओर फटता है, पदार्थ को अकल्पनीय घनत्व तक संकुचित करता है, जिससे सिंगुलैरिटी बनता है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु। तारे की बाहरी परतें सुपरनोवा नामक एक शानदार विस्फोट में अंतरिक्ष में हिंसक रूप से बाहर निकल जाती है। ब्लैक होल एकरूपता के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद कई प्रकार के आकार में आते हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और उत्पत्ति होती है। खगोलविद ब्लैक होल को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और काल्पनिक लघु ब्लैक होल। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ढह चुके सितारों के अवशेषों से पैदा होते हैं। ये ब्लैक होल आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 3 से 10 गुना होते हैं, लेकिन केवल कुछ मील की दूरी में सिमट जाते हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल असली बिहीमोथ्स हैं, जो हमारी अपनी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं। इन गुरुत्वाकर्षण दिग्गजों में हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना द्रव्यमान हो सकता है। लघु ब्लैक होल परिवार के सबसे छोटे सदस्य सैद्धांतिक बने हुए हैं। माना जाता है कि ये छोटे ब्लैक होल बिग बैंग के तुरंत बाद शुरुआती ब्रह्मांड की अत्यधिक उच्च ऊर्जा स्थितियों में बने थे। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश, यदि सभी नहीं तो बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बिहीमोथ्स आकाशगंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तारा निर्माण, गैस गतिकी और उनकी मेजबान आकाशगंगा की समग्र संरचना को प्रभावित करते हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आसपास की गैस और सितारों को अपनी ओर खींचता है, जिससे अभिवृद्धि डिस्क बनती है, सामग्री के घूमते हुए डिस्क जो गर्म होते हैं, और ब्लैक होल के घटना क्षितिज की ओर बढ़ते ही तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ये अभिवृद्धि डिस्क पूरी आकाशगंगाओं को मात दे सकती है, जिससे वे विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों में दिखाई देती हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण और विकास अभी भी अनुसंधान के सक्रिय क्षेत्र हैं। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि वे अरबों वर्षों में छोटे ब्लैक होल के विलय से बनते हैं। भाग 5, तारकीय अवशेष, मृत सितारों से ब्लैक होल। जब हमारे सूर्य से काफी अधिक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, तो ये एक भयावह पतन से गुजरता है, जिससे एक तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बनता है। ये ब्लैक होल मृत सितारों के अवशेष हैं। इनका विशाल गुरुत्वाकर्षण तारकीय कोर को विस्मरण में कुचल देता है। जैसे ही कोर ढहता है, इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। यह तीव्र गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को इस हद तक विकृत कर देता है कि प्रकाश भी उसकी चपेट से बच नहीं सकता है, जिससे स्पेस टाइम का एक क्षेत्र बनता है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हालांकि अपने सुपरमैसिव समकक्षों से छोटे होते हैं, कम आकर्षक नहीं होते हैं। वे अपने परिवेश के साथ बातचीत करते हैं, पास की गैस और सितारों को खींचते हैं, बाइनरी सिस्टम बनाते हैं जहां एक ब्लैक होल एक साथी तारे की परिक्रमा करता है। भाग 6, लघु ब्लैक होल एक सैद्धांतिक संभावना। जबकि तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल को व्यापक रूप से देखा और अध्ययन किया गया है,
लघु ब्लैक होल सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में रहते हैं। माना जाता है कि ये काल्पनिक ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, शायद एक परमाणु से भी छोटे हैं, फिर भी एक पहाड़ के बराबर द्रव्यमान रखते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के कुछ विस्तारों द्वारा लघु ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई है, खासकर वे जो प्रकृति की अन्य मूलभूत शक्तियों के साथ गुरुत्वाकर्षण को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि लघु ब्लैक होल प्रारंभिक ब्रह्मांड की चरम स्थितियों में बन सकते थे। यदि लघु ब्लैक होल मौजूद हैं, तो उनका पता लगाना उनके छोटे आकार और मायावी प्रकृति के कारण एक फॉर्मिडेबल चुनौती होगी। हालांकि उनकी खोज का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिकी और बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। भाग 7। क्या हम पृथ्वी पर ब्लैक होल बना सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण के साथ एक नृत्य। पृथ्वी पर ब्लैक होल बनाने का विचार विज्ञान कथा की चीजों की तरह लग सकता है, लेकिन इसने भौतिकविदों और जनता की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया है। जबकि प्रयोगशाला सेटिंग में ब्लैक होल बनाना वर्तमान में हमारी तकनीकी क्षमताओं से परे है, सैद्धांतिक संभावना चल रहे शोध और अटकलों का विषय है। ब्लैक होल बनाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान को एक छोटी मात्रा में संपीड़ित करने की आवश्यकता होगी, ताकि अन्य सभी बलों पर काबू पाया जा सके, जिससे गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से हावी हो सके। इसके लिए अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा और घनत्व की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भौतिकविदों ने सूक्ष्म ब्लैक होल बनाने के लिए लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे कण त्वरक का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ये काल्पनिक ब्लैक होल बेहद कम समय तक चलने वाले होंगे। हॉकिंग विकिरण नामक क्वांटम यांत्रिक प्रक्रिया के कारण लगभग तुरंत वाष्पित हो जाएंगे। भाग 8। रहस्यों को उजागर करना, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ। ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल गणितीय जिज्ञासा माना जाता था, ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों के रूप में उभरे हैं, जो आकाशगंगाओं के विकास, सितारों के जन्म और मृत्यु और ब्रह्मांड की हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। उनका अध्ययन भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है, गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। जैसे जैसे हम तेजी से परिष्कृत दूरबीनों और वेधशालाओं के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड को आकार देने में ब्लैक होल की भूमिका के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। आकाशगंगाओं के दिलों में दुबके हुए विशाल दिग्गजों से लेकर पूरे ब्रह्मांड में बिखरे तारकीय अवशेषों तक, ब्लैक होल सबसे चरम वातावरण की कल्पना में एक झलक पेश करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन केवल एक अकादमिक खोज नहीं है, इसमें भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। इन ब्रह्मांडीय पहेलियों के रहस्यों को उजागर करके हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में रहस्यों को उजागर करते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्लैक होल, जो कभी रहस्य और अटकलों में डूबे हुए थे, अब हमारे ब्रह्मांड के अभिन्न अंग के रूप में पहचाने जाते हैं। ढह चुके सितारों के तारकीय द्रव्यमान अवशेषों से लेकर आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव दिग्गजों तक, ब्लैक होल हमारी कल्पना को मोहित करते हैं और वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करते हैं। उनका अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। जैसे जैसे हम तेजी से परिष्कृत उपकरणों और सिद्धांतों से लैस होकर ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हम इन गूढ़ वस्तुओं और ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में उनकी भूमिका के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। यह अज्ञात में एक यात्रा है, हमारे ब्रह्मांड की पेशकश की जाने वाली सबसे चरम और आकर्षक घटनाओं को समझने की खोज है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और ब्लैक होल उन कई अजूबों में से एक हैं जो इसे धारण करते हैं।